या तो 80 करोड़ लोगों को हम फुकट में अनाज दे रहे, क्यों दे रहे भाई? फुकट खाने की आदत क्यों लगा रहे? गुलाम बनाना है क्या? मुद्दे पे बात है ऐसी है कि वो जो बॉयलेट पेपर पे मतदान लेंगे तो ग्राम पंचायत क्या पूरा मुख्यमंत्री नहीं महाराष्ट्र का पंतप्रधान भी बन सकता है हमारा जरंगे पाटिल। इस मुद्दे पे वोट देना चाहिए। मुद्दे पे तो हम मतलब भाजपा को ही वोट देंगे। नमस्कार, एमजीएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं छत्रपति संभाजी नगर के कैनॉट एरिया में हूँ और यहाँ पे हम जानेंगे कि आने वाला जो इलेक्शन है, इलेक्शन 24 लोकसभा का, पब्लिक क्या सोचती है और किस मुद्दे पे वोट करना चाहती है। कि क्या वही घिसा पीटा जो चलते हुए आ रहा है ज़माने से, जातिवादी हिंदू मुस्लिम, उस पर वोट करेगी, या फिर जो असल ज़मीनी स्तर का मुद्दा है जैसे महंगाई हो गई, बेरोज़गारी हो गई, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, इसके ऊपर जनता क्या सोचती है, इसके ताल्लुक से इससे संबंधित हम इलेक्शन है। ये इलेक्शन पे जो आप वोट देंगे, आप किसी को भी वोट दीजिए, वो वोट आप किस मुद्दे पे देना चाहते हैं? मैं सच्चाई के बारे में वोट देने वाला हूँ। वैसा नहीं, आज का रेट जो है पेट्रोल का जो भी, और गरीबों को कोई भी सहूलत होना ही चाहिए, इसके बारे में मैं थोड़ा कहूँगा कि जो अपने मजदूर के भाई को पूरा को नौकरी होना चाहिए। आजकल देश में बहुत लोग बेरोज़गार है और जो डिप्लोमा और डिग्री है वो बेरोज़गारी को ख़त्म करने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए। नहीं, महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ रही है। अभी 2010 में अगर कुछ चीज़ें 10 रुपये की थी, आज वो 20 रुपये को हो रही है। दिन ब ये इन्फ्लेशन को कम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मतलब दिन ब दिन क्या है उसकी मतलब जो कहते हैं, हम क्या बोलते हैं, मांगनी जो कहते हैं वो बढ़ रही है। लोग मतलब मांगनी बढ़ रही है इसके लिए, और पुरोटा कम हो रहा है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। प्रोडक्ट कम हो रहा है। हाँ, जो सप्लाई जो है, सप्लाई चेंज हो, सप्लाई कम हो रहा है, इसलिए वो चीज़ें मार्केट में कम है, इसलिए उसकी मांगनी मतलब अभी युवाओं का सबसे बड़ा अभी इशू ये चल रहा है, स्पेशली अगर मैं लगभग पूरे हिंदुस्तान में ही ये मामला है, पूरे भारत में ये इशू चल रहा है कि नौकरी का युवाओं को बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारे पद खाली हैं, इसके बावजूद भी नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं उनको। कभी कभी पेपर लीक हो जाता है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, पेपर लीक होना तो ये मतलब जाहिर सी बात है, क्योंकि उससे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हुआ होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, इसलिए कुछ बच्चों ने किया होगा, ये तो हो सकता है, इसका कुछ लेकिन जो पद खाली है, युवाओं को नौकरी नहीं दी। क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, जो आने वाला इलेक्शन है, आप किस मुद्दे पे वोट देना चाहेंगे? मुद्दे पे तो हम मतलब भाजपा को ही वोट देंगे। भाजपा में जो काम किया है वैसा काम आज तक किसी ने नहीं किया है। जो विलेज है, मतलब जो गांव के बाजू में जो गांव होते, तो गांव में भाजपा ने गैस पहुंचाई है, राशन पहुंचाए, गरीबों को राशन मिल रहा है, इसलिए हम भाजपा को ही वोट करने वाले। और जो महंगाई है, दिन ब दिन महंगाई आसमान छू रही है। अभी 107-8 रुपये, 110 रुपये के आसपास हमें पेट्रोल ख़रीदना पड़ रहा है, 100 रुपये के आसपास हमें डीजल ख़रीदना पड़ रहा है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आखिर ये महंगाई कम होगी तभी तो जनता खुश होगी ना, या फिर सिर्फ जातिवाद और हिंदू मुस्लिम कर लेने से हमारा पेट तो नहीं भरेगा ना? ये देखो, जातिवाद करके कुछ पेट नहीं भरने वाला, क्योंकि जातिवाद तो हम सब हिंदू है और भारत देश हमारा सब है। यहाँ पे सब लोग एक जगह पे से नहीं, हर तरह के लोग मानने वाले यहाँ है, लेकिन महंगाई तो सबके लिए है ना, किसी एक के लिए तो है नहीं ना। हाँ, वो बराबर है, लेकिन जो महंगाई कम होनी चाहिए, और जो साथ में जो आने वाले लोकसभा निवडणूक में वो भी अच्छे से जो काम करेगा उसको मैं वोट देने वाला हूँ। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कहीं हमारा देश डिपेंडेंट है, तभी उसको 5 किलो राशन पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है? जिसको ज़रूरत है वो ले रहा है। अगर गरीबों को हम राशन नहीं देंगे तो और गरीब हो जाएंगे। अभी वो गरीब से मतलब गरीबी छोड़ रहे हो, इसलिए हम उनको जो कुछ भी दे रहे हैं सेवा सुविधा, वो उनको देनी ही चाहिए। दी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, दी जा रही है। अभी औरंगाबाद में जलील साहब जो है, उन्होंने जॉब फेयर लिया था, उसमें कई लोगों को नौकरी दिया है, तो ऐसा बात नहीं, नौकरी सब दे रहे हैं। मैं सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ। हाँ, उन्होंने सरकारी दिया था, सरकारी जो मतलब कुछ गवर्नमेंट के थे, सरकारी का बोल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने किया था जॉब फेयर उनके 4। अभी जो इलेक्शन होने वाला है, लोकसभा इलेक्शन, इसके बारे में आप किस मुद्दे पे वोट करना चाहेंगे? बेरोजगारी। जी, बेरोजगारी आपका मुद्दा है सबसे बड़ा बेरोजगारी। अच्छा, बेरोजगारी के साथ साथ अभी महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसके बारे में? महंगाई भी ज़्यादा बढ़ी। अभी ऐसा है कि लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, महंगाई भी बढ़ी हुई है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो चाहते हैं कि महंगाई भले बढ़ जाए चलेगा, लेकिन जो
जातिवाद में हिंदू मुस्लिम की जो नफरती वाली राजनीति चल रही है उनके लिए गलत है फिर वो गलत है ना, आपको लगता है कि वो गलत है? वो गलत है ना, वो अच्छा नहीं करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, जो ज़मीनी स्तर के जो मुद्दे हैं जिससे युवाओं का और पब्लिक का फ़ायदा होना चाहिए, उस मुद्दे पे वोट करेंगे। पब्लिक का फ़ायदा होना चाहिए ना। आपको क्या लगता है? पब्लिक के फायदे पे वोट करना चाहूँगा। हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा है वो नहीं होना चाहिए। मतलब सरकार को चाहिए कि हिंदू मुस्लिम से हट करके, हिंदू मुस्लिम से ऊपर आकर के, जातिवाद से ऊपर आकर के, जिससे आवाम का फ़ायदा हो, पब्लिक का फ़ायदा हो। सरकार कौन सी भी हो, अपन जातिवाद नहीं होना चाहिए। जातिवाद से क्या होता है, दुरावाद निर्माण होता है जातिवाद से, और पब्लिक में उसका गैर अर्थ हो जाता है। आपको क्या लगता है जो वो बोल रहे हैं भाई साहब, सहमत है उनकी बात से? सही बात है। लेकिन इतना बड़ा राम मंदिर बन गया, राम प्रतिष्ठा हुई वहाँ, वो आपको नहीं दिख रहा है? वो तो दिख रहा है, वो दिख रहा है, पर अभी क्या कर सकते हैं अपन सरकार के आगे। अच्छा, इतना बड़ा राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनाया गया जो कोई सरकार नहीं बना पाई, लेकिन बीजेपी ने उसको बना के दिखा दिया। तो फ़ायदा क्या है, लेकिन उससे फ़ायदा क्या है? उनका फ़ायदा वो जो हर इंसान को उसका फ़ायदा नहीं ना। जितने भी हिंदुइज्म के मानने वाले, सबका फ़ायदा होने वाला ना उससे। हाँ, वो तो जो राशन थोड़ी मिलने वाला है, राशन नहीं मिलेगा ना भैया उससे। राशन भी तो दे रही है ना सरकार। कहाँ दे रही है? 5 किलो 5 रही है। क्या होता है 5 किलो में? क्या होता है? कितने दिन चलता है 5 दिन? हाँ, 2 दिन भी नहीं चलता ना 5 दिन। बेवकूफ़ बना रही है। 10 सालों से वही तो चल रहा है ना। 10 सालों से पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का ही काम चालू है। लोगों को वो क्या फुकट खाने की आदत लगा की। हाँ, लेकिन वो तो पब्लिक का फ़ायदा हो रहा है ना उससे। क्या फ़ायदा हो रहा है? कौन सा फ़ायदा हुआ? फ्री में अनाज मिल रहा, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो उससे क्या होगा? अनाज से क्या होगा? अनाज मतलब पब्लिक तो एक गरीब को क्या चाहिए जिसके पास नहीं है? कहाँ राशन की दुकान पे लाइन बताओ भला एक आधी कि जहाँ पे फुकट का अनाज ले रहा कोई कर। मतलब फोकट का मतलब 2.5-3 रुपये 4 रुपये जो रहता है किलो, तो वही मिलता है। महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है, हमें आज के टाइम पे पेट्रोल भी 110 रुपये के आसपास हमें खरीदना। ऐसी सरकार को लाना चाहेंगे जो आपके लिए मंदिर बना के दे दे, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर जो आपको महंगाई कम करके दे, युवाओं को नौकरी दे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको? नौकरी जो गवर्नमेंट देगी और जो महंगाई कम करेगी वो ज़्यादा ज़रूरी है। मंदिर बनाने से वो श्रद्धा का विषय है, वो वहाँ तक ठीक है। मंदिर सबके घर में रहता है और हर रोज़ हर सुबह हर कोई भगवान का दर्शन लेके ही बाहर निकलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक नया मंदिर बन गया तो हज़ारों लाखों करोड़ों युवाओं को नौकरी मिल जाएंगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जी। राम को इन्होंने लाए तो वही बोल रहे हैं कि हमने राम को लाए हैं। तो पहले से है ना, राम इन्होंने नहीं लाया ना, राम पहले से। हर कोई परंपरागत राम से है, बहुत पीढ़िया गए जब से राम है। पर मंदिर बनाने से लोगों की गरीबी दूर नहीं होंगी, बेरोजगारी नहीं हटेगी, वहाँ करोड़ों से पैसे आ रहा और गरीबी रह जा रहा। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हम उन्हीं को लाएंगे जो राम को लाए हैं, हमने राम को लाया है तो आप हमको लाइए। ऐसा कोई वो खुद बोल रहे हैं, बाकी कोई पब्लिक मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि हाँ, वो कुछ भी बोल सकते। तो वो स्मृति ईरानी से बात करो, वो तो बहुत चिल्ला रही थी जब 72 रुपये पेट्रोल था और 350 रुपये गैस थी। जब आज 1100 रुपये गैस है, 110 रुपये पेट्रोल है, उसको पूछो ये सब। वो दिखते नहीं है सामने। नहीं वो दिखेंगे ऐसे, अभी सत्ता में आने के बाद आंधे हो जाते हैं ना ये सब, और उनके अंधभक्त तो है ही रेडी कि नहीं इनका बराबर है बोलने के लिए। क्या कहना आपका? वीएम हटाइए, बोलना वीएम मशीन जो है वो हटाइए, बैलेट पेपर पे मतदान लीजिए, फिर देखो क्या होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है, सहमत है इनकी बात से? मराठीत बोलतो आम्ही। जी बोलिए बोलिए। आमचा भुजबळ एकटा माणूस म्हणतो की त्याने ग्रामपंचायत निवडून दाखवा। असल में जो लोकसभा इलेक्शन होने वाला है अभी, उसमें आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे? किस मुद्दे पे वोट करेंगे? मुद्दे पे बात है ऐसी है कि वो जो बॉयलेट पेपर पे मतदान लेंगे तो ग्राम पंचायत क्या, पूरा मुख्यमंत्री नहीं महाराष्ट्र का पंतप्रधान भी बन सकता है हमारा जरंगे पाटिल। ये मैसेज ऊपर भेज दो, ये मशीन घोटाला है। आपको लगता है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ईवीएम हट जाना चाहिए अब? बस बॉयलेट पेपर बोलो, मतदान अन्नदान गुप्तदान रक्तदान दान बात है। बात ऐसी है, 2 रुपए दे के भी अपना वोट अपन देख सकता।
आपको लगता है कि ईवीएम के जरिए से सरकार घोटाला कर रही है और वहाँ से जीत रही है? 100%। अगर खुद को इतना लोकप्रिय समझते हैं तो इतनी 2024 की लोकसभा बैलेट पेपर पे ले लो, समझ में आ जाएगा। 400 पार होते या 40 के अंदर रहते। लेकिन अगर हम पहले सरकार की बात करें तो उस टाइम पे भी तो ईवीएम पे इलेक्शन होता था, तो उस टाइम पे तो ऐसा नहीं था। ऐसी गंदी राजनीति होती नहीं थी ना। उस टाइम जो अपोजिशन के जो लोग हैं उनको भी उतना ही मान सम्मान मिलता था। लेकिन अभी क्या है कि थोड़ी सी आवाज़ ऊंची कर दी तो भाई इस पे ईडी लगाओ, सीडी लगाओ, सीबीआई लगाओ, ये करो वो ईडी लग जाती है, उनको बरने से लग जाता है। कुछ है, मिलता तो कुछ नहीं। बाद में क्या हुआ आज तक तो मालूम भी नहीं। फिर वो थोड़ा सा ऐसा पीछे के दरवाजे से भाजपा में इंटर कर दिए कि ईडी हट जाती, सीबीआई हट जाती, सब हट जाता है। मतलब जो भाजपा में चला गया उसको क्लीन चिट मिल जाती है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? देखिए नहीं क्या अभी राष्ट्रवादी का क्या हुआ, सेना में से जो लोग उधर फुट के उधर गए, सब उनके आप निर्दोष छूट गए। मोदी वॉशिंग पाउडर है ना, मोदी वॉशिंग पाउडर है ना उनके पास। जो भ्रष्टाचार करता है उनमें गए तो वो धोके निकलता है। बराबर है जी। घटना बाबासाहेबांची घटना, छत्रपती शिवाजी महाराजचा इतिहास, मतदान, अन्नदान, गुप्तदान, रक्तदान, दान शब्द आहे. काहून का आम्ही मुख्यमंत्र्याला एक का अधिकार आहे, पंतप्रधानाला सुद्धा एक अधिकार आहे. मग बॉयलेट पेपरवर घ्या ना, म्हणजे बॉयलेट पेपर कळन ना गरिबाचं मतदान कोणाला जातं. आणि मतदानाचा अर्थ असा आहे की तो 1 रुपये का 2 रुपये भरून गव्हर्नमेंटला 5 वर्ष ते गोपनीय ठेवावं लागतं. आणि माझं मतदान मला चेक करा असा बाबासाहेबांच्या घटनेत आहे. क्योंकि ते मशीन कुठे अभी बहुत लोगों का ऐसा कहना है, अभी बहुत सारी हमने रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट पढ़ी, तो ऐसा लगा कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मंदिर बन जाए, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। भले कितने लोग ऐसे बोलते हैं अगर 300 रुपये भी आटा हो जाएगा ना तो हम वो आटा 300 रुपये लेंगे, हमारा मंदिर बना रहना चाहिए। इसके ऊपर क्या बोलेंगे? रामाची गरज नाही, आम्हाला कामाची गरज आहे. कामाची गरज आहे. आज मुलं कामासाठी आहे. रामाचे भक्त आम्ही आहे. रामाचा मुद्दा घेऊन तुम्ही जर मतदान मागता तर रामाचा मुद्दा नाही. हजारो कोटी रुपये पहिलेच आम्ही 5-5 इटेला दिले अयोध्येला, तेच पैसा फुकला, कोणी केलं नाही. गरीब जनतेचा पैसा आलेला आहे. 5 इटा त्या अयोध्येच्या टायमाला मोरेसर साहेब होते, आम्ही होतो, शिवसैनिक होते. हा मतदानाचा मुद्दा नाही, कामाचा मुद्दा घ्या, रामाचा मुद्दा नका आणू. मशीन घोळे टॉयलेट पेपरवर घ्या, एवढीच विनंती. अभी जैसा इन्होंने कहा कि हमें काम मुद्दा है, असल में काम होना चाहिए, राम हमारे दिल में बसते हैं आपके कहने के हिसाब से। क्या लगता है, आप इनकी बात से सहमत हैं? लगता है आपको सही बात है? बराबर है उनका। राम के नाम पे बेरोजगारी हटने वाली है क्या? मैंने पहले ही बोल दिया, राम ये श्रद्धा का मुद्दा है, वो हमारे दिल में, हमारे घर में, हम रोज़ उनके दर्शन करते. और इलेक्शन अगर आप राम के नाम पे इतने सालों से वही कर रहे, कभी काम की बात कर लो बोलो. ठीक है, तो जी ये आपने देखा यहाँ पे जो पब्लिक है, जनता है, हम धरातल पे आकर के जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो आने वाला इलेक्शन है वो इस इलेक्शन को किस तरह से देखते हैं और किस मुद्दे पे वोट करेंगे. तो यहाँ पे आपने देखा कि हमें राम की ज़रूरत है, लेकिन राम हमारे दिल में बसते हैं, उसे बाहर लाके उसके ऊपर राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है. तो हमें काम की ज़रूरत है, आप काम पे वोट मांगिए. इन लोगों का कहना है कि राम मंदिर बना ठीक है वो अपनी जगह, लेकिन उससे पेट लोगों का नहीं पलने वाला है. तो आप कंटिन्यू MGM न्यूज़ के में बने रहिए. इसी तरह की रिपोर्ट्स हम आपके सामने लाते रहेंगे और जनता से जुड़े मुद्दे को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद.